और दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि तेलंगाना में बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बारे में कल से काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी भी 8 वर्कर्स फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ सब टनल कोलैप्स। ये आप देख सकते हो, तेलंगाना टनल कोलैप्स को 8 ट्रैप्ड वर्कर जो है फंसे हुए हैं। इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार टनल है कहां पर, कैसे कोलैप्स हुआ, साथ ही साथ एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी वर्कर्स को निकालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जितने दूरी पर अभी वो फंसे हैं, जिस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है अभी टनल में, काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसको लोकेशन के बारे में बताता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, तेलंगाना का मैप है, इसके सदर्न साइड में अब आप आओगे, यहाँ पर आप हैदराबाद जो कैपिटल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके नीचे आप देखेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट है नागर कुलमुल डिस्ट्रिक्ट। यहां से आप देखोगे एक रिवर बहती है। इनफैक्ट आप देखिए तो आंध्र प्रदेश और ऊपर तेलंगाना दोनों को डिवाइड करते हुए ये जाती है। इसका नाम है कृष्णा रिवर। और कृष्णा रिवर पर यहाँ पर आपको मिलेगा श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं। कृष्णा रिवर बहती हुई जा रही है, वह बंगाल में जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। ये मैप अगर आप देखो तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसा कि आप देख रहे हो कि ये है आपका कृष्णा रिवर। जैसे जैसे आप देखोगे कि आगे बढ़ रहा है, ऊपर तेलंगाना आपको दिख रहा होगा और नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे अगर आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ये जो एरिया है जो मैं मार्क कर रहा हूं, यहीं पर है श्रीशैलम डैम। अब क्या है, श्रीशैलम डैम से ही जो पानी है उससे उससे दूसरी जगह पर ले जाना, ये मकसद था सरकार का। और यहां पर इसीलिए यहां पर टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। बेसिकली एक कैनाल है, इसका नाम है श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो रिवर है यहाँ पर, ये जो डैम है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये बढ़ रहा है, इसलिए लेफ्ट बैंक कैनाल बोला जा रहा है। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल। ये जो मेन कैनाल बनाया जा रहा था ऊपर की तरफ, इसका मकसद ये था कि यहाँ पर अगर एक और डिस्ट्रिक्ट देखोगे, नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या हो रहा है कि जो टनल कोलैप्स की चर्चा हो रही है ना, एग्जैक्टली अगर आप एरिया देखो, हमराबाद, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस जो एरिया में ये जो पूरा टनल बन रहा था, पूरा बहुत लंबा टनल है, 44 किलोमीटर का आसपास का पूरा कैनाल है, वो बनाया जा रहा था। और इस एरिया में ये कोलैप्स होने की बात कही जा रही है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और कुछ समय से ये रुका हुआ था कंस्ट्रक्शन। अभी जस्ट 4-5 दिन पहले ही उसका वापस से जो है कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था। और तभी यहाँ पर ये दुखद खबर आती है कि जो टनल का एक भाग है वो टूटकर गिर गया है, जो रूफ होता है, बेसिकली जो ऊपर की तरफ जो रूफ छत का पार्ट होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग अंदर गए हुए थे, वो बेसिकली रिपेयर पर्पज से गए हुए थे, टनल के कंस्ट्रक्शन के पर्पज से गए हुए थे। और करीब बताया जा रहा है कि 50 वर्कर्स वहां पर थे, जब अचानक से टनल कोलैप्स होने लग गया, वहां से वर्कर भागने लग गए और ज्यादातर वर्कर बाहर आ गए। लेकिन अभी भी 8 वर्कर अभी भी फंसे रह गए। इनफैक्ट आप देखोगे 8 वर्कर्स में से 4 झारखंड के हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं, और एक जम्मू कश्मीर और पंजाब से हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर टनल जो कोलैप्स हुआ है उसका पूरा एरिया जो देखो है, मलबा जो पड़ा हुआ है वो 10 मीटर का है। और साथ ही साथ जो मड, जो कीचड़ बिखरा हुआ है उस टनल में, वो करीब 200 मीटर तक फैला हुआ है। तो इसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आपको यहां पर एक चीज समझना है कि ये बेसिकली जो टनल कोलैप्स हुआ है वो करीब 14 किलोमीटर के पॉइंट पर हुआ है। कहने का मतलब, मान लो टनल का हिस्सा ये है और टनल का दूसरा हिस्सा ये है, तो अगर आप एक हिस्से से जाओगे तो अंदर जाते जाते करीब 14 किलोमीटर के बाद वहां पर ये पूरा पूरा टनल कोलैप्स हुआ है। इसलिए आप समझ रहे हो कि कितना प्रॉब्लम आएगा। टनल के अंदर जाओ, वहां से चीजों को निकालो, रेस्क्यू करो, कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा रेस्क्यू करने में। लेकिन आप देख सकते हो इस तरीके से जो पिक्चर सामने आ रही है, यहां पर बताया जा रहा है कि द रूफ ऑफ द लेफ्ट साइड टनल कोलैप्स फॉर 3 मीटर। मतलब रूफ का जो लेफ्ट टर्न वाला साइड का पूरा हिस्सा है वो यहाँ पर कोलैप्स हो गया। और कुछ इस तरीके से दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट तेलंगाना के जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ सीक्वेंस बताने की भी कोशिश की। उनका कहना यह है कि बेसिकली जो टनल है वहां से वाटर लीकेज हो रहा था, क्योंकि क्या होता है, टनल कहाँ पे बनाते हो, ऊपर पहाड़ वगैरह एरिया होता है पूरा, इधर से आपका टनल गुजर रहा होता है, ऊपर से कहीं ना कहीं जो पानी का लीकेज है वो हो रहा होगा। और ये एक मेजर कारण बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से टनल कोलैप्स हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर पहले जो पानी का बहाव था, जो लीक हो रहा था, वो स्लो हो रहा था, एंड धीरे धीरे वो करके 8 मीटर वहां तक पहुंच गया।
एंड फॉर 20 मिनट्स जो वर्कर्स है वहीं पर रहे थे, उसी टनल में थे और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से निकलने की कोशिश किए। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि वर्कर्स ने कुछ जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस भी हुआ, वहां पर कुछ डिस्टरबेंस सा भी साउंड वहां पर देखने को मिला। क्या हो रहा था कि वहां पर जो पानी आ रहा था ना, जो वर्कर्स हैं वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप टनल का काम तभी कर पाओगे जब पानी वहां पर मान लो आ गया है तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि वहां पर बोरिंग मशीन लगाया गया था। बोरिंग मशीन के सामने जो कुछ वर्कर्स थे वो वहां पर फंसे रह गए, क्योंकि उसी साइड जो टनल है वो एक तरीके से कोलैप्स हुआ। बाकी जो वर्कर्स थे तब तक वहां से बाहर निकल करके आ गए थे। फर्दर आप देख सकते हो कि मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है कि ये जो टनल बनाया जा रहा था, इट वॉज मेन टू बी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इट्स काइंड, तकरीबन 44 किलोमीटर का। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 2 टनल जो बोरिंग मशीन है वो काम कर रही थी, मतलब एक साइड इस तरफ और दूसरी साइड हो गया। तो जब भी यहाँ पर टनल का कंस्ट्रक्शन होता है तो दोनों तरफ से जो बोरिंग मशीन है वो दोनों लगाई जाती हैं ताकि टनल बनाया जा सके। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर तक टनल ऑलरेडी डक किया गया था, 20 किलोमीटर के आसपास, और इस साइड से तकरीबन 14 किलोमीटर तक जो टनल है वो डिग कर गया था। और बीच वाला जो ये पार्ट है ना, करीब करीब आप समझिए 9.5 किलोमीटर का, ये सबसे ट्रिकी वाला पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लीकेज हो रहे थे और सीपेज होने की वजह से यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो रहा था। मतलब ये 14 किलोमीटर वाले इन साइड से आप देखोगे तो वहां पर वाटर कलेक्ट हो रहा था, वहीं पर बोरिंग मशीन लगाई गई थी ताकि जो पानी है उसको बाहर निकाला जाए। तभी यहीं पर हादसा हो जाता है। ये जो 14 किलोमीटर वाला साइड है वहां पर हादसा होता है और जो वर्कर्स थे वहां पर वो फंसे रह गए थे। या पिक्चर्स भी देख सकते हो टनल का जो एक साइड है, अगर आप देखोगे तो श्री सेलम लेफ्ट बैंक कैनाल, SLBC टनल की, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पूरा हादसा हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उनको कॉल किया, उनसे बातचीत की और जो जो भी अपडेट लेना था वो लिया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि सेंट्रल के द्वारा जो भी मदद आपको चाहिए वो हम करने के लिए तैयार है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल से ये बन रहा था, पिछले सालों से, लेकिन कुछ समय से ये रुका हुआ था और जस्ट 4 दिन पहले ही इसका वापस से जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट होता है और तभी ये पूरा हादसा हो जाता है। हादसे को देखते हुए ऑब्वियस सी बात है 8 वर्कर्स की जान वहां पर खतरे में है और इसकी वजह से जो आर्मी है उसको भी मोबिलाइज किया गया है। वो टास्क फोर्स है ऑफ इंडियन आर्मी का, उनको मोबिलाइज किया गया है ताकि जो ऑन गोइंग रेस्क्यू ऑपरेशंस है वहां पर मदद किया जा सके। अगेन आप देख पाओगे कि सिकंदराबाद, हैदराबाद आपने सुना होगा, वहां पर इन्फेंट्री डिवीजन है इंडियन आर्मी की और इंजीनियर्स रिचमेंट है आर्मी की, उनको स्टैंड बाई पर रखा गया है क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज हैं उनके पास। जो पूरी इंजीनियरिंग टीम है, स्पेशलिस्ट टीम है, साथ ही साथ मेडिकल डिटेचमेंट टीम है, एम्बुलेंस की सर्विसेज हो गई, बहुत सारी जो इक्विपमेंट वगैरह हैं, पानी वगैरह निकालना हो, आपको अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए तो वो उनके पास रखा हुआ है, तो उनको भी मदद के लिए लगाया गया है। लेकिन क्वेश्चंस ये है कि उनको अभी तक निकाला क्यों नहीं गया। देखो यहाँ पर कई सारे यहाँ से कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टनल के अंदर वहां पर पानी भर गया है। पानी की भरने की वजह से आप रेस्क्यू ऑपरेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो यही है कि पानी निकाला जाए। अगेन ये आप देख सकते हो पिक्चर्स में, ये तो बस एक साइड का दिखाया जा रहा है। अभी अंदर कितना पानी भरा होगा, कितना लेवल बढ़ गया होगा उसके बारे में भी पता नहीं, लेकिन सबसे पहला काम यहाँ पर यही है कि डी वाटरिंग किया जाए, पंप आउट किया जाए पानी को। और फिर उसके लिए भी आप देखोगे यहाँ पर 100 और 70 हार्स पावर के 2 पंप लगाए गए हैं ताकि वहां से पानी निकाला जाए। और एक बार वहां से पानी निकल जाएगा वहां से, पूरा अगला टास्क यही होगा कि किसी पर्सन को अंदर को टनल में भेजा जाए और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से भेजा जाए। करीब बताया जा रहा है कि 9 किलोमीटर जो पर्सन है वो अंदर तक जाएगा ताकि वर्कर्स को रेस्क्यू किया जा सके। फिर इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग एरियाज पर उनको ड्रोन भी लगाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को अंदर नहीं भेजना चाहती है सरकार, टीम भेजना नहीं चाहती है, क्योंकि अब क्या है ना कि आखिरकार जो रूफ वगैरह है कितना डैमेज हो सकता है और कितना गिर सकता है उसका भी अभी थोड़ा आइडिया लग नहीं पा रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, टनल अगर आप देखोगे तो इसका डायमीटर का लगभग 9.5 फीटर का है, मतलब अच्छा खासा बड़ा है, पर्सन वहां पर जा सकता है। लेकिन अगेन पर्सन अगर वहां पर कोई नया जाता है वहां पर कितना सेफ है वो अभी तक असर्टेन नहीं किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी और दूसरे पर्सन को वहां पर खतरे में नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा कुछ लोगों का कि मान लो ये टनल है, यहाँ पर कोई वर्कर फंसा हुआ है तो ऊपर से आप क्यों नहीं ड्रिल करके उन वर्कर्स को बचा सके। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा रॉक की बात कर रहे हैं, रॉक सीट है वहां
वहां से ड्रिल करना अपने आप में बहुत मुश्किल वाला टास्क है। और मान लो अगर आप कुछ करने की कोशिश भी करते हो तो ऊपर से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर कोलैप्स हो गया तो जो वर्कर्स हैं उनकी जान भी जा सकती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इशूज आ रहे हैं वहां पे। इनफैक्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जो रिस्कवर्स हैं उनके द्वारा वहां पर बताया गया कि एक्चुअली टनल में 2 कोलैप्स हुए। कहने का मतलब ये है कि पहला जो कोलैप्स हुआ तक एक्चुअली क्या है, टोटल 50 लोग थे तो 42 लोग वहां से बाहर निकल आए। तभी वहां पर एक दूसरा कोलैप्स हो जाता है जिसकी वजह से करीब 8 लोग वहां पर फंस जाते हैं। ये बताया गया। मतलब 150 मीटर का आपको गैप देखने को मिलेगा 2 कोलैप्स के बीच में, और वहीं पर एक प्रकार से जो वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अभी जो वेंटिलेशन सिस्टम है टनल के अंदर वो काम कर रहा है। मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी टनल कोलैप्स होता है अक्सर आप देखोगे ये सर्टेन किया जाता है कि क्या वहां पर ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है कि ना। तो वेंटिलेशन सिस्टम टनल का काम कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर जा रही है। अभी के लिए एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम सबको हाई अलर्ट पर रखा हुआ है डॉक्टर्स को, ताकि जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जा सके, उनकी जान बचाई जा सके।